आप सभी का हमारे YouTube चैनल आइडियल डे क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए 4 अंक का महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो कक्षा 10वीं के बच्चों के लिए है। यह प्रश्न आपके पेपर के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और कितने अंक का है? 4 अंक का। और किस अध्याय से? अध्याय 3 से। और प्रश्न क्या है आपका? ये प्रश्न नंबर 21 रहेगा। आपके सेट से लिया गया है प्रश्न है ये। और प्रश्न क्या है? एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदें 3,800 रुपये में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंदें 1,750 में खरीदी। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो ये प्रश्न आपका इबारत वाला प्रश्न है। और इस प्रश्न के माध्यम से आपको विलोपन विधि से कैसे हल करते हैं वो भी बताएंगे हम। और इस प्रश्न को कैसे हल करना देख लीजिए। तो आपको क्या ज्ञात करने को कहा है इसमें? प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य। जितने बल्ले हैं तो उनका मूल्य ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले आपको एक बल्ले का मूल्य मान लेना है। तो हम लिख देंगे माना एक बल्ले का मूल्य कितना है? x रुपये। और एक गेंद का मूल्य कितना हो गया? y रुपये। अब आपको क्या कह रहा है? एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले और 6 गेंदें कितने में खरीदी? 3,800 रुपये में खरीदी। तो इससे हमारी प्रथम शर्त बन जाएगी। यहाँ प्रथम शर्त लिख देंगे आप। प्रथम शर्त में कितने बल्ले की बात कर रहा हो? 7 बल्ले। तो एक बल्ले का मूल्य कितना है? x है। तो 7 बल्ले का मूल्य कितना हो जाएगा? 7x। एक गेंद का मूल्य कितना है? y है। तो 6 गेंद का मूल्य क्या हो जाएगा? 6y। और इनका कितने में खरीदी उसने? 3,800 रुपये में। 3,800 रुपये में तो बराबर 3,800। ये आपका समीकरण नंबर 1 बन गया। फिर आगे पढ़िए। बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंदें 1,750 में खरीदी। तो ये आपकी द्वितीय शर्त के अंतर्गत आ जाएगा। तो एक बल्ले का मूल्य कितना है? x रुपये है। तो 3 बल्ले का मूल्य कितना हो जाएगा? 3x। फिर धन एक गेंद का मूल्य कितना है? y है। तो 5 गेंद का मूल्य क्या हो जाएगा? 5y। तो 3x धन 5y बराबर कितने रुपये में खरीदी? 1,750। इस प्रकार आपका यहाँ पर समीकरण नंबर 1 क्या बना? 7x धन 6y बराबर 3,800। ये प्रथम शर्त से। और द्वितीय शर्त से क्या बन गया? 3x धन 5y बराबर 1,750। अब इसे हमको हल करना है। तो हमें एक गेंद और एक बल्ले का मूल्य मालूम हो जाएगा। और प्रत्येक बल्ले, अब 7 बल्ले हैं तो उसमें क्या करेंगे? एक गेंद के मूल्य में, एक बल्ले के मूल्य में उसका गुणा कर देंगे। तो सबसे पहले हमको एक बल्ले का मूल्य निकाल लीजिए और एक गेंद का। फिर हम 7 बल्ले और 6 गेंद का मूल्य हमें मालूम हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं इसे कैसे हल करेंगे। अब इसको हल करने के लिए हम किस विधि का उपयोग करेंगे? विलोपन विधि का। तो विलोपन विधि में क्या करना पड़ेगा आपको? यहाँ पे जो दिए हैं समीकरण दिए हैं, ये x के गुणांक हो गए ये, और ये y के गुणांक हो गए। ये आपको x या y किसी के भी गुणांक क्या करना पड़ेगा? बराबर करना पड़ेगा। तो आप अधिकतर किसके गुणांक बराबर कीजिए? y के गुणांक, क्योंकि वो आपको सरलता जाएगी। तो चलिए हम y के गुणांक बराबर करना है। तो जो समीकरण 1 है आपका, जो समीकरण 1 क्या है? ये 7x धन 6y बराबर 3,800। इसमें जो समीकरण 2 का y का गुणांक 5 है, इसका गुणा कर देंगे। तो क्या लिखेंगे? समीकरण 1 में 5 का एवं समीकरण 2 में 6 का गुणा करके घटाने पे क्यों लिखेंगे? जिसके गुणांक हम बराबर कर रहे हैं उसके चिन्हों को देखेंगे। यदि समान चिन्ह है तो घटाने पे लिखेंगे, असमान चिन्ह है तो जोड़ने पे। अब यहाँ पे चिन्ह कैसे हैं? समान चिन्ह है तो आप क्या लिखेंगे? घटाने पे। अब कैसे लिखते हैं, कैसे हल करते हैं आपको चलिए बताते हैं। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? समीकरण 1 में किसका गुणा करेंगे? समीकरण 1 में 5 का एवं समीकरण 2 में 6 का गुणा करके क्या लिख देंगे? घटाने पर। फिर से एक बार रिपीट करके बता रहे हैं आपको। देखो, समीकरण 1 में इसमें किसका गुणा करेंगे? इस 5 का। और समीकरण 2 में इस 6 का गुणा कर देंगे। अब गुणा करते हैं। देखिए 5 का 7 में गुणा किए, 5 7 35। तो यहाँ क्या आ जाएगा हमारा? 35x। क्या आ गया ये? 35x। फिर इसी 5 का गुणा 6 में की, 5 छक्का 30। तो यहाँ क्या हो जाएगा? 30y बराबर। अब इस 5 का गुणा 3,800 से करेंगे। देखो 5 का गुणा किए, 5 शून्यम 0, 5 शून्यम 0, 2 शून्य आ गए हमारे ये। अब 5 का गुणा किस में करेंगे? 5 का गुणा 8 में की, 5 8 40 की, शून्य हासिल की 4। अब यहाँ सलाई की 4 बाकी है। अब 5 का गुणा किस में करेंगे? 3, 5 3 15, 15 और 4 कितने हो गए? 19। कितने हो गए? 19। तो यहाँ पे लिख दी 19। हमने ये 5 का गुणा 3,800 से कितना आ गया? 19,000 आ गया। अब इसी प्रकार आपको क्या करना है? समीकरण 2 में किसका गुणा करना है? जो y का गुणांक समीकरण 1 का y का गुणांक 6, 6 का गुणा किस में करेंगे? इसमें करेंगे, समीकरण 2 में। अब 6 का 3 में गुणा की, 6 3 18। तो ये क्या हो गया यहाँ पे? 6 3 18x धन। अब इसी 6 का गुणा 5 में की, 6 5 30, 6 5 30y बराबर। अब इस 6 का गुणा 1,750 से करेंगे। तो 6 शून्यम 0, क्या आ गया यहाँ पे? 6 शून्यम 0, 6 5 30 की, शून्य हासिल की 3।
देखो 6 का 5 गुणा की 6 पंचे 30 की 0 हासिल की 3। अब 6 का गुणा 7 में की 6 7 42 में 3 जोड़े तो कितना हो गया 45 की 5 हासिल की 4। अब 6 का गुणा आप किससे करेंगे, इस 6 का गुणा 1 से की 6 कम 6 6 7 देखो यहाँ गुणा किए थे 6 7 42 45 की 5 हासिल 6 कम 6 और 1 कितना 6 और 4 कितना हो गया 10। कितना आ गया यहाँ पे 10,500। अब इसे हल करते हैं। यहाँ पे लाइन खींच दीजिए इस प्रकार से, आप लाइन को थोड़ा आप नीचे से खींचना है इस प्रकार से गैप देते हुए। अब देखिए यहाँ पे हमने क्या लिखे, समीकरण 1 में 5 का एवं समीकरण 2 में 6 का गुणा करके घटाने पे। अब घटाने पे क्यों लिखे, जिसके गुणांक बराबर के हैं, किसके गुणांक बराबर किए हमने y के, उसके सामने के चिन्ह धन धन के, इसलिए इसको घटाने पे करेंगे तो यहाँ पे चिन्ह क्या हो जाएंगे परिवर्तित। ये धन है तो क्या हो जाएगा ऋण, ये धन है तो क्या हो जाएगा ऋण, और ये धन है तो क्या हो जाएगा ऋण। अब इसको हम घटा देंगे। अब 35x में से 18x घटाएंगे तो कितना आ जाएगा हमारे यहाँ पे 17x। ये धन 30y से ये ऋण 30y कैंसिल हो गया, क्योंकि ये धन का चिन्ह किस में बदल गया, ये वाला धन का चिन्ह ऋण में बदल गया। तो धन 30y से ऋण 30y घटाएंगे तो 0 हो जाएगा, तो इसको इस प्रकार से आप कैंसिल कर दीजिए। नेक्स्ट बराबर नीचे बराबर लिखिए। अब 19,000 में से 10,500 को घटाएंगे तो कितना बच जाएगा हमारे पास 8,500। घटा के देख लीजिएगा 8,500 आ गया हमारा। अब क्या करेंगे हम x बराबर, ये 17 का पक्षांतर करेंगे, गुणा में है, ये 17 काय में है गुणा में है, तो पक्षांतर करके काय में चल जाएगा भाग में। तो 8,500 भागित क्या आ जाएगा 17, 8,500 भागित क्या हो जाएगा ये 17। यहाँ पे लिख नहीं पा रहे हैं हम, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 17 आ जाएगा, ये 17 आ गया। अब क्या करेंगे हम इसको देखिए, तो x बराबर क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे, x बराबर, अब 17 का भाग किस में देंगे 8,500 में। 17 का पहाड़ा ऐसा पड़ी कि 85 से ना बढ़े, 17 पना 85, 5 बार गया बचे 17 शून्य शून्य 17 शून्य शून्य, तो ये किसका मान आ गया आपका x बराबर 500 आ गया। अब हम इसको क्या करेंगे देखिए, अब इसको हम हल करते हैं आगे। अब इस x के मान को, इस x के मान को कहाँ रख देंगे हम, समीकरण 1 या 2 में। यहाँ लिख देते हैं, चलिए यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 में किसका मान रख देंगे, x का मान रखने पर। अब समीकरण 1 कौन सा हमारा 7x धन 6y बराबर 3,800। 7x का मान कितना आ गया हमारा 500 आ गया, ये 500 रखे x का मान, धन 6y बराबर 3,800। अब क्या किए 7 का 500 में गुणा किए तो क्या आ गया 7 पर 35 यानी 3,500, धन 6y बराबर 3,800। अब क्या करेंगे हम, ये जो 3500 है हमारा, इस 3500 का बराबर इस वाला पक्षांतर कर देंगे तो काय में चल जाएगा ऋण में चल जाएगा। तो यहाँ क्या बचेगा हमारा 6y बराबर 3,800 ऋण 3,500। आप 3,800 में से 3,500 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 6y बराबर, अभी घटा दीजिए 3800 में से 3500 घटाए तो कितना आ जाएगा 300 आ जाएगा। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 300। तो y बराबर क्या हो जाएगा 300 भागित 6, ये 6 पक्षांतर होकर भागित तो चले गया। अब 6 का भाग किस में देंगे 300 में, कितने बार जाएगा 6 का पहाड़ा ऐसा पढ़ो कि 30 से ना बढ़े, तो 6 पंचे 30 और 6 शून्य 50 बार भाग गया, ये 50 आ गया। आपका x का मान कितना हो गया 500 और y का मान कितना आ गया 50 आ गया। तो एक बल्ले का मूल्य कितना हो गया, यहाँ लिख देंगे अतः एक बल्ले का मूल्य कितना हो गया x बराबर 500 रुपये। और एक किसका, एक गेंद का मूल्य क्या हो जाएगा, एक गेंद का मूल्य y बराबर कितना हो गया आप बताइए यहाँ पे 50 रुपये। तो इस प्रकार आपका एक गेंद और एक बल्ले का मूल्य ज्ञात हो गया। तो आप अब प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य निकालना तो आप निकाल सकते हैं कि 7 बल्ले, जब एक बल्ले का मूल्य कितना है 500 रुपये, 7 बल्ले का मूल्य 3500 रुपये हो जाएगा, और एक गेंद का मूल्य कितना है 50 रुपये, तो 6 गेंद, देखो यहाँ पे आप प्रत्येक बल्ले का आराम से निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार से आप बच्चों इस प्रश्न को हल कर सकते हैं और 4 अंक प्राप्त कर सकते हैं। इसमें आपको हमने विलोपन विधि का उपयोग करके बताया है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट और एक प्रश्न है आपका विलोपन विधि से, क्योंकि ये प्रश्न आपके पेपर में आना निश्चित रहे। चलिए इसको हल करके देखते हैं हम। प्रश्न क्या कह रहा है प्रश्न, ये रेखिक समीकरण युग्म 7x ऋण 15y बराबर 2 और x धन 2y बराबर 3 का को विलोपन विधि से हल कीजिए। अब विलोपन विधि से हल करना है तो हमको सबसे पहले तो क्या लिख देंगे, हल लिख देंगे। ये हमने हल लिख दिए। हल लिखने के बाद हमारा जो समीकरण दिए, समीकरण क्या है 7x ऋण 15y बराबर 2, इसे समीकरण नंबर 1 दे दीजिए। फिर क्या है x धन 2y
बराबर 3। ये आपका समीकरण नंबर 2 हो गया। आपको क्या करना है, विलोपन विधि का उपयोग करना है। तो आपको चाहे x हो या y के गुणांक क्या करना पड़ेगा, बराबर। हम यहाँ पे आपको किसके गुणांक बराबर करके बता रहे हैं, y के गुणांक। तो y के गुणांक बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, समीकरण 1 में 2 का गुणा और समीकरण 2 में 15 का गुणा करके। अब यहाँ पे चिन्ह कैसे हैं, जिसके गुणांक बराबर कर असमान चिन्ह है तो जोड़ने पे लिखेंगे, और यदि समान चिन्ह रहते तो घटाने पे। नेक्स्ट चलिए क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, यहाँ लिखना पड़ेगा हमें समीकरण 1 में 2 का एवं समीकरण 2 में इसका 15 का गुणा करके क्या लिखेंगे, जोड़ने पे। क्यों लिख रहे हैं जोड़ने पे, हमने आपको बताया जिसके गुणांक हम बराबर कर रहे हैं उसके चिन्ह कैसे हैं, असमान चिन्ह है। समान चिन्ह पे घटाने पर लिखना है, जोड़ने पर। अब गुणा करते हैं, देखिए ये 2 का 7 में गुणा की 2 सत्ते 14, तो यहाँ पे क्या आ गया 14x हो गया। फिर इसी 2 का गुणा 15 में किए, कितने बार गया 15 नहीं 30, तो 30y बराबर। अब इस 2 का गुणा इस 2 से करेंगे, 2 दूनी 4, ये हो गया। अब समीकरण 2 में किसका गुणा करेंगे, ये 15 का। तो 15 का 1x, यहाँ पे x के पहले कोई संख्या नहीं तो क्या है 1, तो 15 का 1 में गुणा की तो क्या हो गया 15x, कितना हो गया 15x। फिर चिन्ह काय का है उसके बाद धन। अब 15 का गुणा 2 में की 15 दूनी 30y बराबर। अब 15 का गुणा किससे करेंगे, इस 3 से करेंगे, 15 तिया 45, 15 तिया 45। अब इसमें चिन्हों में कोई परिवर्तन नहीं होगा, आप इस प्रकार से लाइन खींच दीजिए, कोई चिन्ह परिवर्तित नहीं होंगे चिन्ह। तो अब देखो 14x में इस 14x में 15x को जोड़े तो कितना आ जाएगा 29x। यहाँ पे क्या लिख देंगे आप 29x, ये 9 है, इसे 9 पढ़ेंगे। फिर ये आपका ऋण 30y और धन 30y कैंसिल हो जाएगा, या घटेगा तो क्या आ जाएगा 0, तो आप इसको ऐसा कैंसिल कर दीजिए। फिर क्या करिए, यहाँ पे बराबर के नीचे बराबर लगाइए, ये बराबर नीचे बराबर, और ये 4 और 45 को जोड़े तो कितना हो गया 49, कितना आ गया ये हमारा 49 आ गया। अब क्या करेंगे 29 का पक्षांतर करेंगे, तो यहाँ बचेगा x बराबर भाग में चल जाएगा 49 भागित 29। अभी कोई कैंसिल नहीं होगा, तो ये आपका x का मान आ गया। अब इस x के मान को समीकरण 1 या 2 में रख दीजिए। यहाँ लिखेंगे हम समीकरण 1 में किसका मान रखना है, x का मान रखने पर। अब हम समीकरण 1 में x का मान रख देते हैं, यहाँ चलिए मुझे साइड में बता रहे हैं इसको। समीकरण 1 हमारा क्या है 7x ऋण 15y बराबर 2। 7x का मान कितना आ गया 49 भागित 29, ऋण 15y बराबर 2। या आप इस मान को एक काम कीजिए, समीकरण 1 में ना रखें, समीकरण 2 में भी रख सकते हैं इस मान को, तो उसमें इजी जाएगा। तो हम क्या करते हैं, इसको समीकरण 2 में रख देते हैं। तो यहाँ पे हम लिख देंगे, यहाँ पे समीकरण 2 में ये क्या आ जाएगा आपका, समीकरण 2 में x का मान रखेंगे। समीकरण 2 क्या है हमारा, x धन 2y बराबर 3। x का मान कितना आया ये 49, देखिए x का मान कितना आया ये 49 भागित 29 आया, तो यहाँ लिख दिए 49 भागित 29 धन 2y बराबर 3। आप चाहे तो इसका इधर पक्षांतर कर दीजिए, तो यहाँ क्या बचेगा 2y, किसका पक्षांतर कर रहे हैं 49/29 का पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस में चल जाएगा, और यहाँ क्या बचेगा 2y, फिर बराबर 3 ऋण 49। तो यहाँ पे क्या लगाएंगे हम बराबर 3 ऋण 49 भागित 29। अब यहाँ पे आ गया आपका 2y बराबर, इसका एलसीएम क्या आ जाएगा 29। अब 29 का गुणा किस में करेंगे आप 3 में, तो 3 का 9 में 9 3 27 की 7 हासिल की 2, 3 दूनी 6, 6 और कितना हो जाएगा आपका 9 3 27 और 3 दूनी 6 7 8 87 हो गया ऋण 49। अब यहाँ पे क्या हो गया 2y बराबर 87 में से 49 घटाइए, 17 में से 9 गए 8 बचेगा, यहाँ बचा 7, 7 में से 4 गए 3, 38 भागित 29। फिर ये 2 गुणा में तो पक्षांतर को काय में चल जाएगा, आपका ये 2 गुणा में है तो पक्षांतर को भाग में जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा 38 29 गुणित 2। अब 2 का भाग 38 में तो 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 नाम 18। तो y का मान क्या आ गया आपका 19 भागित 29, 19 भागित 29, ये y का मान हो गया। तो आपका यहाँ पे x का मान भी आ गया, y का मान भी हो गया, और हमको हल कीजिए कहा था रैखिक समीकरण, तो इसमें x और y के मान हो गए। लेकिन आपके इतने में पूरे अंक नहीं मिलेंगे, आपको यहाँ पे थोड़ा सा लास्ट में एक लाइन लिखना अनिवार्य है। वह लाइन क्या रहेगी, आपको ये लिखना पड़ेगा अतः निकाय
हल x बराबर 49 भागित 29 एवं y बराबर कितना है 19 भागित 29 यहाँ 29 लिख दिया हमने। तो इस प्रकार से हमारा ये प्रश्न हल हो गया। आप देख सकते हैं इसको हमने कैसे हल किए थे, आप समझ सकते हैं इसको। तो ये आपका प्रश्न नंबर 2, यानी कि 2 प्रश्न आएंगे, चाहे ये प्रश्न को हल कीजिए या हमने पहले नंबर के वाले इस प्रश्न को हल कीजिए। ये दोनों प्रश्न आपके पेपर के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। यदि आपको ये प्रश्न अच्छे लगे हो तो आप हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एवं अन्य ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए।